मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 21, मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 21 हम देखेंगे। लिखा है कि वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया, आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का वचन जो मरियम के पास पहुंचा, महान और आद्य स्वर्गदूत जिब्राइल के द्वारा, गैब्रियल के द्वारा, ये वचन गैब्रियल प्रभु का स्वर्गदूत जो संदेश वाहक है, जो प्रभु का संदेश लोगों तक पहुंचाता है ना। इसलिए जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं जहां पर एंजल लिखा हुआ है, दूत लिखा हुआ है, तो वो रेफर करता है संदेश वाहक को जो संदेश देता है। तो जरूरी नहीं कि हमेशा स्वर्गदूत ही वो संदेश वाहक हो, कई बार मनुष्य भी वो होता है। हालेलुया। तो जो संदेश देता है, प्रभु का समाचार देता है लोगों को, वो एंजल, दूत, इसकी तरह उसको कहा गया है। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली नाम भी लिखा हुआ है कि गैब्रियल स्वर्गदूत प्रभु के पास से भेजा गया और मरियम के घर पे वो आया और उसने ये संदेश को दिया। हालेलुया। और वो संदेश कहा कि तू एक पुत्र जनेगी। हालेलुया, आमीन। तो पवित्र शास्त्र में लिखा है कि जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। आमीन। तो ये पुत्र कौन है? ये ऐसा नहीं है कि जिसका खुद का बेटा नहीं हो उसके पास जीवन नहीं है, ऐसा नहीं है। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। हालेलुया। और हम मसीही लोग यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र स्वीकारते हैं, परमेश्वर का पुत्र कहकर विश्वास करते हैं, परमेश्वर का पुत्र कहकर उसे मानते हैं। हालेलुया। कई सारे दूसरे लोग जो प्रभु यीशु मसीह को नबी मानते हैं, कई सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को चंगाई दाता के रूप में स्वीकार करते हैं, कई सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को शांति दाता के रूप में स्वीकार करते हैं, कई सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को चरवाहा के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन वो यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र इस तरह स्वीकार नहीं करते। वो कहते कि पुत्र नहीं है ना। लेकिन वचन कहता है कि जिसके पास पुत्र नहीं, यानी कि जो यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं करता, उसके पास जीवन नहीं है। हालेलुया। जितना भी साल वो इस दुनिया में जीवित रहेगा वो उतना उसका जीवन होगा, लेकिन अनंत काल का जीवन केवल यीशु मसीह के द्वारा ही मिलता है। जो यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र कह के स्वीकारता है उससे ही अनंत काल का जीवन मिलता है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का स्वर्गदूत मरियम से आकर कहता है कि वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। बहुत कम लोग हैं जिनके जन्म से पहले ही उनका नाम बताया गया है ना। यीशु उसमें से है, बहुत कम लोगों में से है। और यीशु का अर्थ होता है अपने लोगों का बचाव करने वाला। यीशु का अर्थ होता है अपने लोगों को बचाने वाला। हालेलुया। देखिए, हम क्रिसमस मनाते हैं, पूरी दुनिया भर के लोग मनाते हैं। जंगलों में रहने वाले, रेगिस्तान में रहने वाले, पहाड़ी पे रहने वाले, गांव में रहने वाले, समुद्र में रहने वाले, जमीन पर रहने वाले, सभी लोग यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते हैं। हालेलुया। लेकिन जीवन उसको मिलेगा जो उसे ग्रहण करेगा। आमीन। और यहाँ पर विशेष रूप से प्रभु का स्वर्गदूत गब्रियल कहते हैं कि वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। क्यों यीशु रखना? क्योंकि आगे क्योंकि ये शब्द लिखा है, तू उसका नाम यीशु रखना। क्यों यीशु रखना है? क्योंकि यीशु के नाम का अर्थ है अपने लोगों को बचाने वाला। हालेलुया। तो यह लिखा है कि क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया, आमीन। तो यीशु मसीह अपने लोगों को बचाने के लिए आया है। अब हम देखते हैं, हम तो भारतीय हैं, लोग अफ्रीकन में हैं, लोग अमेरिकन हैं, यूरोपियन हैं, एशियन हैं। और यहाँ पर यीशु मसीह जन्म हुआ कहाँ पर? इज़राइल में, यरूशलेम में, बैतलहम में, यहूदियों के मध्य में। तब अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये जो वचन है हम देखते हैं लिमिटेड है। उस जमाने के हिसाब से, उस समय के हिसाब से जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, हम क्या देखते हैं कि अपने लोगों का, तो उसके अपने लोग कौन है?
सबसे पहले उसकी माता मरियम, पिता यूसुफ, ठीक है ना। उसके अपने लोग कौन हैं? तो जो भी उसके इर्द गिर्द उसके रिलेशन में थे, रिलेटिव्स, है ना, कौन कौन थे हमको कौन लोग पता है? हम देखते हैं एलिजाबेथ, हम देखते हैं जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता की माँ है, वो मरियम की बहन है ना। तो वो यूहन्ना का जन्म यीशु मसीह के पहले हुआ है ना, क्योंकि यहाँ पर स्वर्गदूत ने संदेश दिया कि तेरी बहन प्रेग्नेंट है। यीशु मसीह के ना प्रेग्नेंट होने से पहले, यीशु मसीह के साथ जो मरियम प्रेग्नेंट थी उसके पहले, तो यूहन्ना उसका कजन। तो जब लिखा है अपने लोगों का, मतलब उसके परिवार के लोग, फिर उसके गोत्र के लोग। उस जमाने में गोत्र हुआ करते थे ना। तो पहला अपने लोग कौन थे? यीशु के, उसके परिवार के लोग। दूसरा उसके गोत्र के लोग। तीसरा उसकी जाति, यहूदी जाति, है ना। वो यहूदा के गोत्र में से पैदा हुआ था, इसलिए उसका गोत्र। फिर उसका देश इजराइल, यानी कि इजराइल में रहने वाले सारे लोगों का। तो आप जब वचन लिखा गया है, जिस समय लिखा गया है, उस हिसाब से देखेंगे, आप और मैं आते ही नहीं है। हालेलुया। तो वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करने आया। स्पष्ट तरह से लिखा गया है यीशु मसीह के जमीन पर आने का उद्देश्य। लेकिन आगे चल के हम देखते हैं यीशु मसीह ने कहा कि यीशु मसीह अपने लोगों में आया और उन्होंने उसका स्वीकार नहीं किया, इसलिए वो सुसमाचार अब अन्य जातियों में गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो यीशु मसीह का स्वीकार उसके खुद के लोगों ने नहीं किया, इसलिए वो उद्धार जो है अन्य जातियों में गया। और इस बात को स्पष्ट करने के लिए यीशु मसीह ने एक दाखला दिया, एक पैराबल दिया शादी का। याद है सभी को कि शादी में बुलाया गया लोगों को, लेकिन लोग आने से इनकार कर रहे थे। एक बहुत बड़े अमीर व्यक्ति के बेटी की शादी थी, इनविटेशन सबको गए। जब शादी का समय आया, भोजन तैयार हो गया, कोई भी नहीं आया। उस अमीर व्यक्ति को बुरा लगा, उसने अपने सेवकों को भेजा कि जाओ, जिनको इनविटेशन भेजा है उनको बुला कर लाओ। वो गए और लोग बहाने देने लगे कि मैंने अभी अभी शादी की है, मैं नहीं आ सकता। एक ने कहा मैंने खेत खरीद लिया है, मुझे देखने जाना है, मैं नहीं आ सकता। एक ने कहा मैंने बैल खरीदे हैं, उनको देखने जाना है, नहीं आ सकता। उन्होंने कुछ ना कुछ बहाने बनाया। और तब उस व्यक्ति को, जो अमीर व्यक्ति था, जिसके बेटी की शादी थी, बुरा लगा। उसने कहा उनको छोड़ो, छोड़ो उनको, जिनको इनविटेशन दिया है छोड़ो उनको। सड़कों पे जाओ, रास्तों में जाओ, मार्केट में जाओ, और जितने भी लोग तुमको दिखाई दे सबको बुलाओ। इसका मतलब है जब शादी का इनविटेशन तैयार किया जा रहा था, इन लोगों के बारे में विचार नहीं किया गया था इस अमीर व्यक्ति के द्वारा कि मैं उनको बुलाऊंगा। जो नामचीन है, जो बिजनेस वाले हैं, जो पैसे वाले हैं, जो रिलेशन में है, जो दोस्ती खाते में है ना, जिनके साथ व्यवहार होता है, उन तमाम लोगों को बुलाया गया, क्योंकि ये लोग अमीर है। कोई खेत खरीद रहा है, कोई बैल खरीद रहा है ना, वो लोगों ने आना नहीं चाहा। और अमीर व्यक्ति ने कहा जिसकी बेटी की शादी है, सड़कों पे जाओ, वो आप और मैं है। हालेलुया। मार्केट में जाओ, वो आप और मैं है, बुला लाओ। आ गए, लेकिन अभी भी जगह खाली है। मतलब देखो कितना बड़ा पंडाल बनाया गया था कि सड़कों पर और मार्केट में कितनी भीड़ होती है। वो सारे के सारे अभी शादी के फंक्शन में पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी जगह बाकी है। फिर उसने कहा काम करो और डीप गांव में जाओ, और जो लूले लंगड़े अंधे बहरे हैं उनको भी लेकर आओ। हालेलुया। और जिनको बुलाया गया था वो मेरे उस आनंद में शामिल नहीं होंगे। वो हम लोग हैं जो गांव के अंदर निवास करते थे। हालेलुया। लूले लंगड़े अंधे बहरे लेकर आओ, लाचार और प्रभु का। उनको फिर कपड़े पहनाए गए। देखिए हालेलुया। ऐसे नहीं जिस हालत में वो थे वैसे नहीं, उनको सभी के लिए नए कपड़े बनवाए गए, सबको खरीद कर दिए गए। मतलब नया कपड़ा पहन के आओ, हालेलुया, मेरे आनंद में शामिल हो। और वो आए। अब ये लोग उसके अपने बन गए। हालेलुया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर वचन है कि यीशु, ये नाम रखना, इस नाम का अर्थ है अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करने वाला। लेकिन आप और मैं, हम अपने नहीं हैं, लेकिन यीशु मसीह का सुसमाचार जिन्होंने सुना
और विश्वास किया, अब हम उसके हैं। हालेलुया, आमीन। और इस शादी में वस्त्र दिए गए, आपको और मुझे उद्धार के वस्त्र दिए गए हैं। हालेलुया, जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया उनको उद्धार के वस्त्र दिए गए। आज हम उद्धार के वस्त्र पहनकर उस आनंद में शामिल है। कलीसिया में आते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, उस आनंद में शामिल है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है अपने लोगों का उनके पापों से। तो हर एक के पाप अलग अलग है। कुछ जनरल पाप है जो सभी करते हैं ना, लेकिन कुछ ऐसे पाप है जो कुछ लोग ही करते हैं। लेकिन वचन में लिखा है कि वो हर एक को उनके पापों से उद्धार देगा। आपके और मेरे पाप कितने भी गलीच क्यों ना हो, यीशु मसीह के लहू से वो धुल जाते हैं। हालेलुया, और वो हमें पवित्र करता है, वो हमें धर्मी बनाता है, अपने परिवार में लेकर आता है। इसलिए जब हम कलीसिया में आते हैं, हम एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। हम कहते हैं प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। हालेलुया, हम एक दूसरे को भाई और बहन कह सकते हैं, क्योंकि आप भी पराये थे, मैं भी पराया था, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम अब उसके हो गए हैं, उसके अपने हो गए हैं। और प्रभु का वचन कहता है कि जो है भी नहीं उनको प्रभु ने बुलाया। हालेलुया, वो आप और मैं हैं। आमीन। तो ये क्रिसमस का जो संदेश है वो सारी दुनिया भर के लिए है। इसलिए हम वचन प्रचार करते हैं। कई सारे लोगों को सेवकाई दी है प्रचारकों की, तो सेवा करते हैं, प्रचार करते हैं। लोगों को ये समझ में नहीं आता है, उनको लगता है धर्म प्रचार किया जा रहा है, लेकिन हम धर्म प्रचार नहीं कर रहे हैं। हम ये प्रचार कर रहे हैं कि परमेश्वर के लोग बन जाओ, क्योंकि जिसके भी ऊपर तुम विश्वास करते हो, वो कोई भी हो, वो आपके पापों से आपको छुटकारा नहीं दे सकता, है ना। जिस पर भी आप विश्वास करते हो सकता है वो आपको धन दे, हो सकता है वो आपको दौलत दे, हो सकता है आपको शान और शौकत दे, लेकिन आपके पापों से क्षमा वो नहीं दे सकते। इसलिए हम मसीही लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं कि आओ। क्यों? क्योंकि यीशु अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। पहले उसके बन जाओ, फिर वो आपको क्षमा करेगा। हालेलुया। फिर उसके कैसे बने? केवल उसका इन्विटेशन सुनकर आना है। जितने भी सड़कों पर, मार्केट में, गांव गलीचों में लोग थे, सब आए और सबको उद्धार के वस्त्र दिए गए। हालेलुया। तो आप और मैं जब प्रभु के पास आए तो उसने हमें अपना लिया है। अब हमको अपने तौर तरीके से नहीं, प्रभु के तौर तरीके से जीवन जीना है। हालेलुया। हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, घर पे वो अपने घर के कपड़े पहनते हैं, लेकिन स्कूल में घर के कपड़े पहन के नहीं जा सकते। एक यूनिफॉर्म होता है, एक टाइम टेबल होता है, रिसेस बीच में होता है, एक टाइम टेबल होता है, खाने का एक टाइम होता है, हर एक लेक्चर का टाइम होता है। तो हमको क्या करते हैं, बच्चे लोग अडॉप्ट करते हैं, है ना। स्कूल जाने के बाद स्कूल के तौर तरीकों को सीखना है, तब वो अच्छे से पढ़े लिख के बड़े होते हैं। हालेलुया। तो वैसे ही हम कहीं से भी क्यों ना आए हो, किसी भी समाज से क्यों ना आए हो, किसी भी घराने से क्यों ना आए हो, जब हम यीशु मसीह में आते हैं तो हमको यीशु मसीह के शिक्षणों को अंगीकार करना है, स्वीकार करना है, उसके अनुसार चलना है। और वो पवित्र शास्त्र में लिखा है, इसलिए हमें पवित्र शास्त्र पढ़ना जरूरी है। हालेलुया। उसके साथ साथ कलीसिया में आना जरूरी है कि संडे के दिन प्रचारक या पास्टर या प्रभु के दास वचनों में से गंभीर बातों को आपको सिखाते हैं। हालेलुया। है ना। कलीसिया किसके लिए है? जिनका उद्धार हुआ है। वचन में लिखा है प्रेरितों के काम में कि रोज पतरस और यूहन्ना और सारे चेले सुसमाचार प्रचार करते गए। परमेश्वर चिन्ह चमत्कारों के द्वारा उनके साथ काम करता रहा और हर रोज उद्धार पाने वालों को परमेश्वर कलीसिया में मिलाता गया। हालेलुया। तो कलीसिया में कौन आते हैं? उद्धार पाए हुए। आकर क्या करते हैं? वचन में लिखा है कि कलीसिया उस समय प्रेरितों के अधीन में रहकर वचनों में आगे बढ़ती थी, वचन सीखती थी, प्रार्थना करती थी, रोटी तोड़ती थी। हालेलुया। प्रभु के सम्मुख आती थी, आराधना करती थी। तो यही सारी चीजें कलीसिया में होती है। इसलिए महीने में कम से कम 4-5 बार, हफ्ते में कम से कम 1 बार कलीसिया में आना जरूरी है, जहां हम साथ मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे, साथ मिलकर प्रभु की महिमा करते हैं, साथ मिलकर हालेलुया वचनों को सीखते हैं, कुछ बातों को सीखते हैं और उसके अनुसार चलने का प्रयास करते हैं। बातों को सीखने के बाद पवित्र आत्मा सिखाता भी है और कैसा चलना है वो भी हमको सिखाता है, उसका भी सामर्थ्य हमें देता है। हालेलुया। अब हम प्रभु के लोग हैं। हम किसके लोग हैं?
यस, तो हमको प्रभु के वचनों के अनुसार चलना है। और प्रभु का वचन कहता है कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, हमें क्षमा करनी है, अपना काम बहुत ही ईमानदारी से करना है, हालेलुया, गवाही देनी है, हालेलुया, यू नो, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, पवित्र जीवन जीना है, ये हमारे हाथ में है। तो जैसे कल थे वैसे आज नहीं होना है, और जैसे आज है वैसे आने वाले कल में नहीं। हमारी उन्नति होनी चाहिए। कैसे? विश्वास से विश्वास तक, महिमा से महिमा तक, हालेलुया। तो ये मसीही जीवन आगे बढ़ते रहने वाला जीवन है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। वचन में लिखा है कि जो हल पे हाथ डालता है और पीछे मुड़ के देखता है वह मेरे राज्य के योग्य नहीं है। हमने जब मसीह को ग्रहण किया है, हम उसके लोग हो गए हैं। वो हमारे पापों का से हमारा उद्धार करता है, उसने किया है। अब नए जीवन में नए विचार के साथ नए तौर तरीके से हमको चलना है, जो उन्नति का है, जो आशा का है, जो प्रेम का है, जो विश्वास का है, जो पवित्रता का है, हालेलुया, जो संयम का है, पवित्र शास्त्र के जो पवित्र आत्मा के वरदान और फलों के बारे में लिखा है, उन फलों के साथ चलने का ये नया जीवन है, हालेलुया। तो यीशु मसीह को आपने ग्रहण किया है, अब ये आप यीशु मसीह के हो गए हो, और यीशु मसीह के नाम से हमारे पापों की क्षमा हुई है। बीच में अगर हमारे शरीर में कुछ बीमारी होती है तो प्रभु का वचन कहता है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है। उस चंगाई को हमको ग्रहण करना है। सारी बातें यीशु मसीह ने पूरी की है। विश्वास से हमको आगे बढ़ना है। मसीही जीवन आगे बढ़ने वाला है, हालेलुया। वो पीछे आने वाला नहीं है, वो आगे बढ़ने वाला है। तो मैं चाहूंगा कि हर एक व्यक्ति जो कलीसिया से जुड़ा है रोज अपना पवित्र शास्त्र पढ़े, कम से कम एक अध्याय पढ़े, उस पर मनन करे। प्रभु आपको उस वचनों के द्वारा बात करेगा, उस बात किए के अनुसार आप चले, और जहां कहीं मौका मिले लोगों को सिखाए, हालेलुया। और ये नया जीवन है, ये आनंद का जीवन है, ये सुकून का जीवन है, ये बढ़ने वाला जीवन है। यहाँ पर लिखा है कि तू एक पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। प्यारो, आइए हम प्रभु मसीह के लोग बन गए हैं, अब उसमें हम आगे बढ़े, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की कृपा, अनुग्रह और शांति आपके साथ बनी रहे, आमीन।